नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से और बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इस चैप्टर का अध्ययन करना है। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आपको YouTube पर सर्च करना है अ लेटर टू गॉड डिज़ायर पॉइंट। जैसे ही इतना लिख कर आप YouTube पर सर्च करेंगे, ये चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको YouTube के सर्च में ही मिल जाएगा। वहाँ से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स को हल करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर हल करने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है, तो हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पैसेज, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पैसेजेस से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पैसेज हल करना सीखना होगा। देखिए, उसके लिए आपको पहले पैसेज ढूंढना सीखना होगा। जैसे कि पहला पैसेज है, हाँ, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आपके पास चाहे किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको इस वीडियो लेक्चर से लगभग सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, चाहे वो पैसेज के क्वेश्चंस हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पैसेज जो है वह है द हाउस से स्टार्ट होता है और कम फॉर डिनर तक जाता है। तो इसे मैं आपको बुक में दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये पैसेज स्टार्ट हो रहा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, और ये ख़त्म हो रहा है कम फॉर डिनर पर, यानी यहाँ पर। तो इतना बड़ा पैसेज है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आता है। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पैसेज दे दिया जाएगा और उसी पैसेज से प्रश्न बनाकर आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी पैसेज से आपको प्रश्न बनाकर लिखना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो पैसेज करना ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं, एकदम फ्री में नंबर मिलते हैं। ये पैसेज करना अगर आपको आ जाए तो आप आसानी से ये सारे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो हमने पैसेज को ढूंढ लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा पैसेज है। अब इतने में ही देखिए कितने तरह के प्रश्न बने हैं और उनका उत्तर हमने किस तरह से लिखवाया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी वो घर कहाँ स्थित था। तो द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली, ठीक है, यानी वो एक घाटी में, लो हिल छोटी पहाड़ी की, क्रिस्ट पर, चोटी पर स्थित था। हिल ये कटा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जितना पैसेज दिया है उससे बाहर नहीं है, बस उतने में ही है, तो बहुत आसान होता है इन प्रश्नों का उत्तर देना। दूसरा प्रश्न, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम द हाइट, यानी उस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। तो वन कुड सी फ्रॉम दिस हाइट द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अगर आप ध्यान दें तो हमने इसको देखिए, ये वाला आंसर एग्जैक्टली क्या था कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो हमने क्या किया, ये वन कुड सी को पहले लिख दिया बस। देखिए, वन कुड सी फ्रॉम दिस हाइट, ये देखिए एकदम, थोड़ा सा आपको ग्रामर का नॉलेज हो तो आप सारे अंक अर्जित कर सकते हैं यहाँ पे। तो वन कुड सी, उसके बाद फ्रॉम दिस हाइट द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो बस इतने में ही से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इतने का ही आंसर आपको बनाकर लिखना है, ठीक है। आगे चल सकते हैं। परेशान मत होइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर ये आपको अपने आप आने लगेगा, ठीक है। एक दो पैसेज आप खुद से हल करिएगा, आपको आने लगेगा। तो व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, तो द अर्थ नीडेड द ओनली थिंग वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, यानी थोड़ी सी बूंदाबांदी की धरती को आवश्यकता थी, ये लिखा गया है। तो व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, यानी धरती को किस चीज़ की आवश्यकता थी, ये लिखा है। उसके बाद हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, कौन अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, तो लैंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। हो गया ख़त्म यहीं पर। आगे चलें। ये एक बच्चे की कॉपी है, तो ध्यान से समझिएगा। दूसरा पैसेज है हमारा इट वाज ड्यूरिंग, उसके बाद
कर्टेन ऑफ रेन। तो इसको ढूंढ लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमारा दूसरा पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, इट वाज ड्यूरिंग द मील, और ये जाता है कर्टेन ऑफ रेन तक। क्लियर है? एक बार खुद से पढ़ लीजिए, फिर इसमें जो प्रश्न पूछे गए उनका आप खुद से आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। आगे चलें। तो इसमें पहला प्रश्न है व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, यानी बारिश की बूंदें कब गिरनी शुरू हुई। तो द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान। दूसरा प्रश्न व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़ नॉर्थ ईस्ट से आते हुए देखे जा सकते थे। हमारा अगला प्रश्न वाई डिड द मैन गो आउट, यानी वह व्यक्ति बाहर क्यों गया। तो द मैन वेंट आउट टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर बरसात की बूंदों का या फिर वर्षा का आनंद उठाने के लिए वो व्यक्ति बाहर गया। फ्रॉम वाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू, यानी बरसात की बूंदों की तुलना किससे की गई। तो द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। आगे चलें। तीसरा पैसेज विथ अ सेटिस्फाइड हाउस द गार्डन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है। आप अपनी बुक में खुद ढूंढने का प्रयास कीजिए और देखिए आपको मिलता है या नहीं, फिर मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। अगर आपने ढूंढ लिया तो बहुत बड़ी बात है, मेरी तरफ से वेरी गुड। ठीक है, अगर ढूंढ लिया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने ढूंढ लिया। चलिए अब मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से और जाता है द हाउस द गार्डन तक। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये पूरा आएगा। द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी अधूरा नहीं रखा जाता, हर एक बात को पूरा क्लियर किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक पैसेज को पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चंस को देखते ही उनका आंसर समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न है विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, यानी किस प्रकार के एक्सप्रेशन के साथ लेंचो ने खेतों को देखा। तो लेंचो रिगार्डेड द फील्ड विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ। दूसरा प्रश्न व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रांग वाइंड बिगिन टू ब्लो, यानी एक तेज हवा, स्ट्रांग मतलब तेज हवा, वाइंड मतलब हवा, बिगिन टू ब्लो जब तेज हवा बहने लगी तो क्या हुआ। तो व्हेन स्ट्रांग वाइंड बिगिन टू ब्लो, जब तेज हवा बहने लगी तो वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, तो बहुत बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। तीसरा प्रश्न वाई डिड द बॉयज गो आउट, बच्चे बाहर क्यों गए। तो द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर गए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, ये तो दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है, सिर्फ नो लिख देना है, उसके बाद कॉमा लगा देना है। द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, यानी तूफान जल्दी नहीं गुजरा। चौथा पैसेज आपका है लेंचो शोड एक्सप्रेस हीज आइडियाज़। तो चलिए इसको देख लेते हैं पैसेज को, आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए अपनी किताब में। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में तो सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अभी खुद से हल करने के लिए बुक में ढूंढना पड़ेगा पैसेज को, तो ढूंढने की आदत डाल लीजिए। ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज और जाता है एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ तक। तो खुद से पढ़ लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। तो भाई आपका पहला प्रश्न है डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित हुआ। तो ये सबसे आसान है, नो, कॉमा लगा दीजिए, फिर लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। तो लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी एंड फाउंड इट लेस, यानी जब उसने पैसों को गिना और पैसों को कम पाया तो वो क्रोधित हो गया। तीसरा प्रश्न व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग लेटर, जब वो पत्र को लिख रहा था तो उसका एक्सप्रेशन क्या था, उसका भाव कैसा था। तो द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग द लेटर, जब वो पत्र को लिख रहा था तो उसका एक्सप्रेशन था वाज दैट हिज ब्रो वाज व्रिंकलिंग, कि उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। चलिए भाई चौथा प्रश्न वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास क्यों गया। तो ये तो बहुत आसान है, खुद से भी कर सकते हैं कि लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही मांगने के लिए वो खिड़की के पास गया। थोड़ा सा ग्रामर पे काम करना है, और अगर आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जून महीने से ही लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं हम, वहाँ पे ग्रामर क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से और बहुत एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा ताकि हर एक बच्चे को ग्रामर समझ में आने लगे। ठीक है, तो ग्रामर क्लासेस के लिए आप लाइव क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चलिए पांचवा पैसेज हमारा है इमीडिएटली से लेकर बंच ऑफ क्रूक्स, उसके बाद लेंचो, तो यानी ये लास्ट है तो ख़त्म हो गया पूरी तरह से।
तो टोटल स्टार्ट होता है ये पैसेज इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो से, और ये ख़त्म हो जाता है आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, यानी ये पूरा पैसेज है। पढ़ लीजिए खुद से एक बार, फिर इसके पैसेज को हल करते हैं। चलिए भाई, पहला प्रश्न है हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प, लेंचो ने स्टैम्प को कैसे चिपकाया। तो लेंचो लिख द स्टैम्प, यानी उसने स्टैम्प को चाटा और फिर हथेली से मारकर इन्वेलप पर चिपका दिया। अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिक्स अफिक्स्ड मतलब होता है चिपकाना, ठीक है। तो अपनी हथेली से मारकर उसने उसे लिफाफे पर, एनवलप पर चिपका दिया। दूसरा प्रश्न, हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। तो कहते हैं कि मेल बॉक्स को खोलने के लिए कौन गया। तो इस वाले पैसेज में गया था खुद पोस्ट मास्टर। तो द पोस्ट मास्टर, देखिए सिर्फ हु के स्थान पे द पोस्ट मास्टर लिख दिया बस, उसके बाद पूरा पूरा वही जोड़ दिया। वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, एकदम आसान। चलिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ जाता है, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। हेलो, लेंचो को कितने पैसे मिले थे। तो लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस लेंचो को मिले थे। चौथा प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो कॉल टू एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लेंचो ने क्या पुकारा। तो लेंचो कॉल्ड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस बंच ऑफ क्रूक पुकारा था, चोर पुकारा था। इसके आगे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर कोई पैसेज आपका छूट रहा है तो उसे खुद से हल करने का प्रयास कीजिए ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बन सकें, और उसे ले जाकर अपने अध्यापक को ज़रूर दिखाइएगा ताकि वो आपको बता सकें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। 5 पैसेज हमने हल करा दिए। आगे चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो भाई यहाँ पर पहला प्रश्न है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, यानी रेन ड्रॉप्स की, बरसात की बूंदों की किनसे तुलना की गई, एंड वाई, और क्यों। तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से तुलना की गई थी, बिकॉज इट वॉज वैल्यूएबल फॉर लेंचोज फील्ड। लेंचो के पास अपोस्ट्रॉफी यस लगा है, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी यस है, फिर उसके बाद फील्ड्स है, क्योंकि ये लेंचो के खेतों के लिए वैल्यूएबल थे, ठीक है, कीमती थे। तो सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बारिश लेंचो के खेतों के लिए महत्वपूर्ण थी, इसीलिए इस बारिश को नए सिक्कों से कंपेयर किया गया है, नए सिक्कों से बारिश की तुलना की गई है। दूसरा प्रश्न व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कौन एक अच्छी फसल का वादा करता था। तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई कॉर्न का फसल जो था ना वो डॉटेड विथ फ्लावर, जिन पर फूल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। तीसरे प्रश्न को देखा जाए तो ये बहुत ही आसान है कि हाउ डिड लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। तो लेंचो की जो भविष्यवाणी थी बरसात के बारे में वो कैसे पूरी हुई। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है कि जब वो लोग भोजन कर रहे थे तभी उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई थी। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग, यहाँ पे कॉमा है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा वाई वाज द लेंचोस, फिर लेंचोस के बाद अपोस्ट्रॉफी यस। तो वाई वाज द लेंचोस सोल फिल्ड विथ सॉरो, लेंचो की आत्मा फिल्ड विथ सॉरो, दुख से क्यों भर गई। तो लेंचो फिर अपोस्ट्रॉफी यस, जिसका मतलब होता है काकी के। तो लेंचो की आत्मा फिल्ड विथ सॉरो, दुख से भर गई, बिकॉज हिज क्रॉप वर, हिज क्रॉप्स वर, उसकी फसल टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी, बाय द हेलस्टोन, ओलों की वजह से। तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई क्योंकि उसकी पूरी फसल ओलों की वजह से बर्बाद हो गई थी, ठीक है। तो क्रॉप्स है, यहाँ पे WERE है, वर, ठीक है। वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, परिवार जो था वो पूरी तरह से अपसेट क्यों नहीं था, सीधे सीधे परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, परिवार वास्तव में दुखी नहीं था, बिकॉज देयर वाज अ सिंगल होप, SINGLE, सिंगल, एकमात्र होप थी, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की, क्योंकि अभी भी भगवान से सहायता की आशा थी, इसीलिए परिवार पूरी तरह से नाराज या फिर उदास नहीं था। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता कैसे की गई, बहुत आसान है। तो कहते हैं कि लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्टल एम्प्लॉयज़, पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने यानी डाकघर के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद की, बाय गिविंग हिम 70 पीसोस, गिविंग हिम 70 पीसोस, उसे 70 पीसोस देकर, ठीक है। क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाए तो पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने उत्तर क्यों दिया टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का एड्रेस टू गॉड, जो उसने भगवान को लिखा था। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया।
तो द पोस्ट मास्टर सेंट रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, यानी लेंचो के पहले पत्र का जवाब दिया, एड्रेस टू गॉड, जो उसने भगवान को लिखा था, बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वह चाहता था, टू मेक राइटर, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी यस, तो राइटर्स फेथ इन गॉड, क्योंकि वो भगवान में लेखक का विश्वास बनाए रखना चाहता था। 8वां प्रश्न है वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, तो ये बहुत आसान प्रश्न है कि लेंचो को जब पत्र मिला तो वो क्रोधित क्यों था। तो भाई उसको पैसे कम मिले थे इसीलिए क्रोधित था। जब मैं प्रश्न का मतलब हिंदी बता दूं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद अपने मन में सोचा करिए, ताकि आपको पता चले कि आप सोच पा रहे हैं या नहीं। तो लेंचो वाज एंग्री, लेंचो गुस्सा हुआ, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को पाया या फिर जब उसको पत्र मिला, एंड फाउंड लेस मनी, और उसने देखा कि पैसे कम हैं। ठीक है, चलिए। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कई बार इस प्रश्न ने परेशान किया है। तो क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी लोग बंच ऑफ क्रूक थे? बंच ऑफ क्रूक की हिंदी होती है कुटिल लोगों का समूह। ठीक है, तो क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग बंच ऑफ क्रूक थे? तो हम सीधा सीधा लिख देंगे नो, नहीं। वी डू नॉट थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, हमें नहीं लगता कि डाकघर के कर्मचारी बंच ऑफ क्रूक्स थे, बट लेकिन दे वर गुड पर्सन, वो अच्छे लोग थे। बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प लेंचो इन हीज नीड, क्योंकि लेंचो की मजबूरी में या फिर लेंचो की ज़रूरत में उन्होंने लेंचो की मदद की थी। अगला प्रश्न है वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र पाकर, फॉर हिम, अपने लिए, विथ मनी इन इट, यानी क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था? उसके बाद क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, यानी क्यों। तो नो, नहीं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, अपने लिए एक पत्र पाकर लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, विथ मनी, पैसों के साथ, पैसे इन इट, पैसों के साथ, बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान में बहुत अटूट विश्वास था। ठीक है, तो लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था, इसीलिए वो पैसे पाकर, वो पत्र पाकर और उसके साथ पैसे पाकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ठीक है, हमारा अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अगले पड़ाव पर चलने से पहले आप लोग ठीक से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो केवल वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि उनको पता चले किस तरह के प्रश्न हैं, किस तरह के नहीं। तो नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए, ताकि नोट्स की मदद से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और एक बात ज़रूर ध्यान से समझ लीजिए कि लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी है, ताकि ग्रामर आपकी स्ट्रांग हो जाए। पूरा फोकस ग्रामर पर रहेगा। ठीक है, और बहुत जल्द ऐप भी आ जाएगी, तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, इंग्लिश ग्रामर की, हिंदी की, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलने लगेंगी। तो बहुत कुछ हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द आप सबके लिए। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में आगे चलते हैं। पहला ही प्रश्न है कि व्हाट वाज द लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन। प्राइड मतलब गर्व, पोसेशन मतलब अधिकार। तो लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था? चलिए भाई, द लेंचोज प्राइड, लेंचो का गर्व एंड पोसेशन और अधिकार, वाज हीज हार्वेस्ट, उसकी फसल थी। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द एंटायर वैली, उसका घर पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, और ये एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो फालतू में कुछ जोड़कर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे देख कर ये मत सोचिए कि क्यों इसको लिखवा रहे हैं, ये तो पूछा ही नहीं है। लॉन्ग है तो लॉन्ग बनाना पड़ता है। फ्रॉम हीज हाइट, इस ऊंचाई से, दिस होना चाहिए यहाँ पे, फ्रॉम दिस, इसको दिस कर लीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे है फ्रॉम हीज हाउस हाइट, उसके घर की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, नदी को देख सकते थे लोग, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकते थे जिन पर लगे हुए फूल। ऑलवेज प्रॉमिस्ड, यहाँ पे लेंचो नहीं होना चाहिए, बच्चे ने गलती से लिख दिया होगा, तो प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, फुल स्टॉप हो जाएगा कि एक अच्छी फसल का वादा करते थे। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज द डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, तो उसके खेतों को थोड़ी सी बूंदाबांदी या फिर एक बरसात की आवश्यकता थी। क्लियर है? अब इसके बाद नए लाइन से आप लिखिएगा कि लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन वाज आल्सो इन गॉड्स फेथ, उसका गर्व और अधिकार भगवान के प्रति जो उसका विश्वास था वो था, क्योंकि दूसरी चीज़ भी दिखाई गई है। व्हेन हिज ऑल क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, देन तब ही डिमांडेड 100 पीसोस, उसने 100 पीसोस मांगे, टू शो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए। तो उसने 100 पीसोस मांगे थे ना भगवान से। आगे कहते कि बट ही गॉट ओनली 70 पीसोस, लेकिन उसे केवल 70 पीसोस मिले फ्रॉम पोस्टल एम्प्लॉयज़,
डाकघर के कर्मचारियों के द्वारा। देन तब ड्यू टू हीज ग्रेट फेट, अपने अटूट विश्वास की वजह से इन गॉड, भगवान के प्रति, ही ब्रॉट अगेन, उसने फिर से पत्र लिखा था। क्या लिखा था दोबारा? कि अब दोबारा पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, ये लोग चुरा लेते हैं पैसे हमारे, ठीक है। दिस थिंग, यह बात, शोड, SHOWED, शोड दिखाती है इस फिर उसका विश्वास इन गॉड, भगवान में। यह चीज या फिर यह घटना उसका भगवान में विश्वास प्रदर्शित करती है। तो बीइंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड, तो गॉड, भगवान के प्रति इमेंस फेथ यानी अटूट विश्वास कह सकते हैं या फिर सच्चा विश्वास कह सकते हैं। तो जिसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त कीजिए। तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब फार्मर था, एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज ओनली वन, अकेला था उसका घर, इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में, और सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो देख रहे हैं कि आप एक ही चीज़ को बार बार मैं लिख रहा हूँ किस तरह से, ये तरीका होता है क्वेश्चन के आंसर को लॉन्ग करने का, ठीक है। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज द डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी बौछार की आवश्यकता थी या फिर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी की आवश्यकता थी उसकी फसल को। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइड बिगन टू ब्लो, लेकिन एक तेज हवा बहने लगी, सडनली अचानक। अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हुइल स्टोन्स बिगन टू फॉल, ओले गिरने लगे। एंड हिज ऑल क्रॉप, उसकी पूरी फसल वर डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई, फुल स्टॉप। ऑल्दो दैट नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप, और उस पूरी रात लेंचो ने अपनी केवल एक उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता के बारे में। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, शी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, कॉमा, इवन वाट इज डीप इन वन कॉन्साइज, भले ही ये किसी की कॉन्साइज में हो, डीप कॉन्साइज में हो। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ही ब्रॉट अ लेटर टू गॉड, तब उसने अगली सुबह भगवान के लिए एक पत्र लिखा। दिस शोज, ये दिखाता है लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति लेंचो के विश्वास को। तो ये घटना भगवान के प्रति लेंचो के विश्वास को व्यक्त करती है, क्योंकि अगर कोई आम आदमी होता लेंचो के अलावा तो वो कभी भगवान को पत्र नहीं लिखता, क्योंकि वो जानता कि ये असंभव है। कभी आप भगवान को फ़ोन लगाकर बात नहीं कर सकते उनसे, ठीक है। तो उसका इतना अटूट विश्वास था, ये घटना इस चीज़ को दिखाती है कि उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था। चलिए भाई तीसरे प्रश्न पर चलते हैं कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड। तो ओलों ने लेंचो के खेतों को किस प्रकार नष्ट किया। यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ पे अफेक्ट होना चाहिए, ए लिख दीजिएगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। AFFECT। व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, और लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन के दौरान, कॉमा, जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, और अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, लगभग एक घंटे तक हेल, ओलों की रेन, बरसात होती रही ऑन हाउस, गार्डन, हिल साइड, कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में, ठीक है। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इट कवर्ड विथ साल्ट, जैसे इसे नमक से ढक दिया गया हो। यहाँ पे एट था, इसे नोट कर लीजिएगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे, ठीक है। प्लांट है ये, प्लांट्स, फुल स्टॉप। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। सो ही ब्रॉट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और इसीलिए उसने मदद के लिए भगवान को एक पत्र लिखा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। पहला है लेंचो, दूसरा है पोस्ट मास्टर। कुछ भी हो जाए ये जरूर याद कर लीजिएगा, लेंचो का कैरेक्टर स्केच और पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच।
जब से हम पढ़ रहे हैं तब से पूछा जा रहा है और आज तक पूछा जा रहा है और हर साल किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछ लिया जाता है। ये आपको ज़रूर याद कर लेना है। अगर यहाँ से कठिन लगे जहाँ से मैं करा रहा हूँ तो कहीं और से याद कर लीजिएगा। आपके टीचर ने जो लिखवाया हो वो याद कर लीजिएगा, किसी और बुक से ढूंढकर याद कर लीजिएगा, लेकिन याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लेंचो का तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले उसका लिखना है हमको। तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, कि लेंचो एक गरीब परिवार था, गरीब किसान था। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। उसका घर पूरी घाटी में, इंटायर वैली पूरी घाटी में अकेला था और ये एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या फिर बना हुआ था। दूसरी चीज़, हिज फेथ इन गॉड, तो उसका भगवान के प्रति विश्वास जो था उसके बारे में लिखा गया है कि लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। शो ही ब्रॉट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और इसीलिए उसने हेल्प के लिए, HELP, हेल्प के लिए, मदद के लिए भगवान को एक पत्र लिखा। हीज वरीडनेस, WORRIEDNES फॉर हिज फैमिली, वो अपने परिवार के लिए वरीड था, चिंतित था। लेंचो वॉज वेरी वरीड, लेंचो बहुत चिंतित था। फॉर हिज फैमिली, हीज अपने फैमिली एंड चिल्ड्रन, परिवार और बच्चों के लिए। फिर उसके बाद आता है कंक्लूशन। तो कंक्लूशन का सीधा सीधा मतलब होता है अंतिम निर्णय से, यानी उसको पढ़कर, उसको देखकर आपने क्या निर्णय लिया। तो शो सीइंग ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए इन सब चीज़ों को देखकर वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट लेंचो वाज अ गुड पर्सन, कि लेंचो एक अच्छा व्यक्ति था। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका भगवान में अटूट विश्वास था। अब अगला कैरेक्टर स्केच है पोस्ट मास्टर का। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि पोस्ट मास्टर कौन था। तो द पोस्ट मास्टर वाज वेरी गुड पर्सन, पोस्ट मास्टर एक अच्छा व्यक्ति था। ही वाज हेल्पफुल, वो सहायता करता था दूसरों की। ही हेल्प लेंचो इन नीड, उसने लेंचो की उसकी मदद ऐसे कि उसने लेंचो की ज़रूरत में उसकी मदद की थी। फिर उसका हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका बर्ताव कैसा था। तो द पोस्ट मास्टर वाज वेरी काम पर्सन, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत शांत व्यक्ति था, CALM, बहुत शांत व्यक्ति था। ही थिंक्स ऑन थिंग्स, ही थिंक्स, वो सोचता था ऑन थिंग्स, चीज़ों पर। ठीक है, ये थिंक मतलब सोचना, ये थिंक मतलब चीज़ें। प्रॉपरली, ठीक तरह से, वो ठीक तरह से चीज़ों पर विचार करता था। देन, और उसके बाद डिसाइडेड टू डू, काम करने का निश्चय करता था। ठीक है, या फिर काम करने का निर्णय लेता था। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली था, यानी वो बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था। टू हिज कलीग्स, अपने कलीग्स के प्रति, यानी अपने कर्मचारियों के साथ वो बहुत मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता था। मीनिंग ध्यान से देख लीजिएगा, COLLEAGUES। कलीग्स का मतलब होता है सहकार्यकर्ता या फिर सहकर्मी। उसके बाद हिज नेचर टुवर्ड लेंचो, तो लेंचो के प्रति उसका नेचर, उसका व्यवहार। तो द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय गिविंग 70 पीसोज, 70 पीसोज देकर उसने लेंचो की मदद की थी। हिज नेचर टुवर्ड हिज कलीग्स, अपने सहकर्मियों के प्रति उसका कैसा व्यवहार था या फिर कैसा स्वभाव था। तो ही वॉज वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली था। टू हिज कंपेनियन, तो कंपेनियन का मतलब होता है सहयोगी, COMPANION। तो वो अपने सहयोगियों के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता था। ठीक है, बहुत सरल स्वभाव में रहता था। ही नेवर इरिटेट्स, IRRETATES टू एनीथिंग, यानी वो कभी भी किसी भी चीज़ से इरिटेट नहीं होता है, यानी वो कभी भी किसी भी चीज़ से चिढ़ता नहीं है। नेवर मतलब कभी भी नहीं। कंक्लूशन, फिर वही कंक्लूशन पे आते हैं कि इन द लास्ट, अंत में, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि पोस्ट मास्टर वाज वेरी हेल्पफुल एंड ग्रेट पर्सन, बहुत सहायक, हेल्पफुल व्यक्ति था, यानी दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। एंड ग्रेट पर्सन, और एक अच्छा व्यक्ति था। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हमने लिखाया है इसी तरह से याद करें। आपके अध्यापक हो सकता है और सरल तरीके से लिखा दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और पर आप किसी और तरीके से इसको लिखा हुआ पा जाएं। तो जिस तरह से आपको सरल लगे,
अगर हमारा सरल लगे तो यहाँ से याद कर लीजिए, किसी बुक से सरल लगे तो वहाँ से याद कर लीजिए, आपके अध्यापक का लिखाया हुआ सरल लगे तो वहाँ से याद कर लीजिए, लेकिन याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी से याद कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको ये याद रहे हमेशा, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है और मैं ये मान के चलता हूँ, इसको हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि 100% मान लो कि ये आ गया है बस। तो आप भी ये मानकर पढ़िए कि ये आ गया है। ठीक है, कहीं से भी याद करना है, लेकिन याद कर लेना है ज़रूर। तो चौथा प्रश्न है कि हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। जाहिर सी बात है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर THEIR हेल्प। और लेंचो ने उनकी हेल्प पर, यानी लेंचो ने उनकी मदद पर कैसे प्रतिक्रिया दी। एज लेंचोस ऑल क्रॉप, जैसा कि लेंचो की पूरी फसल व डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी विथ हेल स्टोन्स, ओलों की वजह से। ही ब्रॉट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही डिमांडेड 100 पीसोस, उसने 100 पीसोस मांगे। भगवान से सीधा सीधा उसने 100 पीसोस मांगे थे ना। व्हेन पोस्टमैन फाउंड दिस लेटर, जब वो पोस्टमैन को, डाकिए को ये पत्र मिला, कॉमा, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो जोरों से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड शोड, WED जुड़ा हुआ है, ठीक है, SCHOWED, शोड ही, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम, इस पत्र को। पोस्टमास्टर वांटेड टू मेंटेन लेंचोस फेथ, यहाँ पे दा नहीं रहेगा, अच्छा फेथ है ना गॉड में, तो मेंटेन द लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो की भगवान के प्रति जो फेथ थी, जो विश्वास था, उसको बनाए रखना चाहता था पोस्टमास्टर। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया। द पोस्टमास्टर पुट 70 पीसोस मनी, उसने 70 पीसोस पैसे रखे। इन एन एनवलप, एक लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो, इस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इसके साथ लेटर कंटेनिंग, एक पत्र भी रखा। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। तो आगे लिखेंगे नई लाइन से, फुल स्टॉप करके नई लाइन से। वेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला, ही शॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। बट वेन काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसों को गिना, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसे केवल 70 पीसोस मिले थे। ही ब्रॉट अ सेकेंड लेटर, उसने एक दूसरा पत्र लिखा। टू सेंड रेस्ट ऑफ 30 पीसोस, बाकी के 30 पीसोस भेजने के लिए। REST ऑफ 30 पीसोस, तो बाकी के 70 पीसोस भेजने के लिए उसने एक दूसरा पत्र लिखा, और यहीं पर यह कहानी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स को हल कर लिया है। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या फिर किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और हाँ, इस नोट्स को मैंने किसी बच्चे से लिया है, तो हो सकता है अगर मेरी नज़र से कोई गलती छूट गई हो तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कैमरा में देखकर पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉपी पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती छूट गई हो। बच्चे की लिखी हुई कॉपी है, बच्चे के नोट्स हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई गलती हो तो उसे मैं सुधार कर दूंगा, या फिर अगर कोई गलती होगी तो दूसरा व्यक्ति जाकर कमेंट में वो गलती समझ सकेगा। ठीक है, किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक भी गलती इसमें ना हो, जो चीज़ें मुझे गलत लगी मैंने उन्हें सुधारा है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।